अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जो है वो मैंने व्लॉग काफ़ी टाइम बाद बनाया है। मैं आज की वीडियो में बताऊंगी कि मैंने इतनी दिन बाद क्यों व्लॉग बनाया है और मैं कहाँ थी, कहाँ बिज़ी थी। और इसके अलावा एक और भी बहुत मज़े की चीज़ मैं इसमें आज बताऊंगी कि मैं किस तरह से वीडियो एडिट करती हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट में आया मेरी लास्ट वीडियो के कमेंट में कि काइंडली आप प्लीज़ मुझे बता दें कि वीडियो कैसे एडिट की जाती है। किसी मेरी प्यारी सी बहन ने पूछा था मेरे से, तो मुझे है कि मैं उन्हें ज़रूर बताऊं, क्योंकि सबको इस चीज़ की नीड होती है। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी क्या करना है। लेट्स स्टार्ट एडिटिंग। यहाँ पर मैं इनशॉट ऐप यूज़ करती हूँ, आप भी इनशॉट ऐप यूज़ करें। अगर आप कोई और करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बट इनशॉट मुझे बेस्ट लगता है। तो यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, कोई भी वीडियो जो आपने अपलोड करनी है आपने इसमें ऐड कर देनी है। मैं एग्जांपल ही ले लेती हूँ, कोई भी उठा लूँगी यहाँ से क्योंकि मैंने वीडियो तो आज बनानी ही थी, तो कोई भी उसका पार्ट जो है वो छोटा सा मैंने उठा लिया है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इसको पहले आपने यूट्यूब साइज़ का कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कैनवस में जो है वो साइज़ वगैरह आ रहा होता है। उसके बाद अगर आपने और वीडियो ऐड करनी है, मतलब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो ऐड करना है, या तो आप एक साथ ऐड कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी आपने पहले यूट्यूब साइज़ का जो है वो कर लेना है, क्योंकि यूट्यूब साइज़ जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद ये सारे जो है वो आपके पास गिवन है ये सारी चीज़ें। तो आप वॉल्यूम जो है वो इस तरह से कम कर सकते हैं। वॉल्यूम वाला ऑप्शन जो है आ रहा है यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसके बाद जो है हमने यहाँ से एनिमेशन इसमें ऐड कर देनी है। जब वीडियो स्टार्ट होती है या एंड पे आप कहीं दरमियान में भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, और आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अगर आपने स्टार्ट में कोई ग्रीटिंग्स मेंशन करनी है तो आप वो कर सकते हैं, या इसके अलावा जो भी आप कोई रेमेडी बना रहे हैं या रेसिपी शेयर कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जो है वो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं जिस तरह यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ, तो अभी मैं इस कुकिंग के क्लिप में मैं डाल दूँगी जो चीज़ मैं डाल रही हूँ, यानी कोरिएंडर पाउडर। तो वो मैंने लिख दिया है लेबल में जाके, आप जो है वो यहाँ से लेबल टैग जो है वो भी हटा सकते हैं या लगा सकते हैं, या किसी भी कलर का आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं हटा रही हूँ क्योंकि इस तरह से सिंपल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ ही आप इसमें जो है वो सिंपल लेटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, और यानी लेटर्स का जो भी है आप एनिमेशन और वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। अच्छा, और इसके अलावा जो है कैप्शंस भी ऐड हो जाते हैं। और इसके अलावा जी यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिस तरह के यहाँ पर अब ये ट्रांजिशंस का ऑप्शन आ गया है कि आपने ट्रांजिशन ऐड करनी है। हर जो वीडियो है, मतलब पार्ट होता है, उस क्लिप का आपने अलग से ट्रांजिशन ऐड करना होता है। अगर आप ट्रांजिशन के साथ वीडियो बनाएंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। और इसके अलावा यहाँ पर और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ये देखिए मैंने ट्रांजिशन ऐड की है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने दोबारा आपको इसको करके दिखाया था कि किस तरह से जो है वो ओपन हुई है। और इसके अलावा आप कोई भी स्टिकर ऐड कर सकते हैं, जैसे समटाइम्स जो है वो हमने सब्सक्राइब का ऐड करना होता है स्टिकर वगैरह, तो आप सब्सक्राइब का स्टिकर ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे GIF भी हैं, स्टिकर्स भी हैं, तो आप सब्सक्राइब का ऐड कर देंगे, ठीक है, वो भी ऐड हो जाएगा। और जी इसके अलावा यहाँ पर फ़िल्टर्स का ऑप्शन है, इफ़ेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। फ़िल्टर भी एडजस्ट में जाके आप कंट्रास्ट कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं अपनी, ताकि आपका जो वो है, क्या कहते हैं उसे जो आपकी HD क्वालिटी, यानी आपकी जो इमेज क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी है, वो काफ़ी अच्छी हो जाए। और इसके अलावा यहाँ से जो है वो इफ़ेक्ट्स वगैरह भी ऐड हो जाते हैं। आपने कुकिंग की वॉइस ऐड करनी है, आपने कोई बेल का वॉइस जो है वो ऐड करना है, वो भी आप कर सकते हैं। और म्यूज़िक में आप लोगों ने जो म्यूज़िक ऐड करना होगा, और फीचर्ड में भी म्यूज़िक आ रहे होते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यूट्यूब लाइब्रेरी से ऐड करें म्यूज़िक, तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ से स्पीड जो है वो स्टैंडर्ड कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे पिप का ऑप्शन भी है। पिप से क्या होता है कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उससे आपने कोई भी वीडियो एक्स्ट्रा ऐड करनी होती है, या किसी के बारे में आपने स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताना है, तो वो भी हो जाता है। सेव का ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया है, वीडियो डिस्कार्ड कैसे करनी है वो भी बता दिया है। अगर आप वीडियो डिस्कार्ड नहीं करना चाहते तो आपकी उसमें भी सेव रहेंगी। आई होप आप लोगों को
वीडियो जो है वो एडिट करना अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हैं। और अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया या जिसने मुझसे कमेंट में पूछा था उनको समझ में नहीं आया, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो शेयर किया हुआ है, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट कर टेक्स्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मंथली ग्रोसरी करके आए थे, तो मैं सोची थी उस पर वीडियो बना लूँ, क्योंकि मम्मा ने कहा था ज़रा सेट वगैरह करके रख दो। तो सेट करते वक्त मैं वीडियो भी बना रही थी कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ जी मंथली ग्रोसरी में क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो यहाँ पे डिटर्जेंट्स हैं, जैसे ये हीरो वाला जो है ये फ़र्स्ट टाइम आया है। आई डोंट नो ये कैसा होगा कैसा नहीं, यूज़ करके पता चलेगा। लेकिन ये एक्चुअली हम कपड़े धोने के लिए यूज़ नहीं करते, ये मम्मा ने स्पेसिफ़िक चीज़ों के लिए रखा होता है। लाइक अगर आपने वॉशरूम, ये ज़रा प्यारी सी स्मेल वाला था, तो जैसे आपने वॉशरूम वगैरह क्लीन करना होता है तो थोड़े से डिटर्जेंट के साथ, तो वो भी हो जाता है। पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं थोड़ा बहुत अटक अटक के बोल रही हूँ। अच्छा, और यहाँ पर जो है ये सोप वगैरह है, बार पामोलिव का हम यूज़ करते हैं। पामोलिव की ज़रा जो फ्रेगरेंस है वो काफ़ी अच्छी होती है। और ये इस तरह से है कि कुछ सोप्स होते हैं कि वो ना जैसे आपने रखे होते हैं तो वो पानी में जाके थोड़े नरम से हो जाते हैं, यानी सॉफ्ट से, और थोड़े मतलब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरह से नहीं होता, ये मतलब सही है, मतलब काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा जो पेस्ट है वो हम एज़ यूजुअल कोलगेट ही यूज़ करते हैं, और हमें कोलगेट ही पसंद है, यही हम यूज़ करते हैं। बाय द वे सेंसोडाइन भी मुझे अच्छी लगती है, बट पता नहीं क्यों उसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा होता है, लाइक कड़वा सा होता है ज़्यादा, तो वो मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा खैर, इसके अलावा यहाँ पे एक डिटोल का भी ले आते हैं हम, क्योंकि अब्दुल्ला जो है वो डिटोल ज़्यादा पसंद करता है, तो इसलिए। और यहाँ पर ये टूथपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ऑलरेडी पहले से भी थी लेकिन और न्यू आ गई है। अच्छा खैर, और इसके अलावा जो है यहाँ पर सुल्तान ऑयल है, हम लोग जी सुल्तान का ही ऑयल यूज़ करते हैं। मैंने आपको जब ऑयल बनाया था तब भी बताया था कि काफ़ी अच्छा ऑयल होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें यही अच्छा लगता है। और इसके अलावा ये चीनी है, इसको ज़रा मैं साइड पर कर दूँगी, क्योंकि इसको मैं खोल के नहीं दिखा रही, इसको मैं बाद में जो है वो किसी कंटेनर में डाल के रख दूँगी। और यहाँ पर अंडे पड़े हुए हैं, अंडे जो हैं ये भी साथ ही आते हैं, और ये थोड़े से बाहर से थोड़े डर्टी हुए होते हैं, तो फिर इसको जो है वो हम वॉश करके साइड पे रख देते हैं। तो इसी तरह से हमने इसको साइड पे रखा हुआ था कि जब ये थोड़े से ड्राई हो जाएंगे, मतलब हमने वॉश किए थे ना, तो फिर बाद में इसको जो है वो फ्रिज में हम लोग रख देंगे। अच्छा, और इसके बाद ये डालडा कुकिंग ऑयल है, इसको भी इसी तरह से पूरे बॉक्स को उठा के हम कैबिनेट में रख देते हैं, जैसे वो मतलब यूज़ करना होता है, यानी ये ख़त्म हो जाता है तो फिर इस तरह से इसके अंदर से पैकेट वगैरह निकाल लेते हैं। और ये चीज़ें जो है मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती रहती हूँ, इनको ज़रा मैं साइड पे कर देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो मैंने शॉपर ओपन करना है। अच्छा खैर, और इसमें जो है ये स्पॉन्ज है, यानी स्क्रब जो होता है डिश वॉश करने के लिए, स्पॉन्ज स्क्रब दोनों ही हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैच बॉक्स है, और लेमन बार जो है वो हम यूज़ करते हैं, विम यूज़ करते हैं, डिश वॉश जो है वो भी मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। और ये जी आ गए हैं चने वाइट वाले, और इसके अलावा जी यहाँ पर ब्लैक वाले भी हैं, यानी दोनों चने हैं। और चने जो हैं वो हम लोग खाते हैं क्योंकि इसके बड़े बेनिफिट्स होते हैं खाने चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर आ गया है डालडा का घी, और ये जी डालडा का घी आ गया। और इसके अलावा जो है वो भी और भी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि ये जो है ना वीडियो मैंने 1 वीक पहले बनाई थी। मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बस टाइम नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से जो है वो मैंने आज इसमें ऐड कर दिया क्लिप। और इसके अलावा ये जो है रोज़ वाटर की बोतल जो है वो मेरी ग्रोसरी में मस्ट होती है, क्योंकि मैंने आते जाते स्प्रे करना होता है। आते जाते मैंने फ्रीज़र में ना स्प्रे बॉटल में डाल के रख लेती हूँ, और मैं आते जाते इसको स्प्रे करती रहती हूँ अपने फेस पे। मुझे बहुत फ्रेशनेस जो है वो फ़ील होती है, और मेरी स्किन भी अच्छी रहती है, काफ़ी मतलब ग्लोई रहती है। और इसके अलावा ये जो है चने की दाल है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, दालें मैं बिल्कुल नहीं खाती, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। और चने से तो मुझे वैसे भी थोड़ी एलर्जी टाइप होता है ना, जिस तरह से, क्योंकि एक बार ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इससे, और बस फिर तब से जो है वो मैं चने की दाल नहीं खाती। और इसके अलावा यहाँ पे टर्मरिक थी और साल्ट था, पिंक सॉल्ट, मैंने आप लोगों को बताया था हम वही यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो है वो ये राइस आ गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे राइस हैं, राइस के पैकेट्स हैं। राइस की ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि राइस भी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मैंने नोट किया, बट मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने नोट ज़रूर किया है
तो इसलिए मैं यहाँ पे ये बात बोल रही हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे फ़ीनस है। फ़ीनस भी बहुत चेंज होती है, कभी फ़िनाइल होती है, कभी फ़ीनस होती है, और एक और नेम भी था वो भी होती है, और इस तरह से। और डिटॉल क्लीनर भी एक होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, सरफेस क्लीनर। बट पता नहीं डिटॉल हम मम्मा क्यों नहीं मंगवाती, फ़ीनस मंगवा लेती हैं, लेकिन मुझे डिटॉल जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें पहले हम लोग वही यूज़ करते थे, बट अब फ़ीनस यूज़ होती है। ये मैं बाद में मम्मा से पूछूंगी कि उन्होंने ये माइंड क्यों अपना चेंज किया है, क्या इसमें क्या लॉजिक था। अच्छा खैर, उसके बाद जो है वो बिरयानी मैं खाने लगी थी, जो मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, और उसके बाद मैंने मिंट जूस बनाया और मैं वो पीने लगी थी। और ये स्ट्रॉ जो है ये मैं केके मार्ट से लेकर आई थी, काफ़ी सारे इस तरह के मैं ले आई थी केके मार्ट से। और ढूंढ तो मैं किसी और टाइप के स्ट्रॉ रही थी, बट मुझे मिले नहीं। वैसे वो एक स्टील के स्ट्रॉ होते हैं, स्टील के होते हैं, पता नहीं किस चीज़ के, आई थिंक स्टील के ही होते हैं। तो वो मैं ढूंढ रही थी, बट मुझे वहाँ से ना मिले नहीं, तो फिर मैं यही ले आई थी। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो कढ़ाई बनाने लगी हूँ मैं। काफ़ी टाइम बाद जो है वो मुझे कुकिंग का ख्याल आया था, तो मैं सोच रही थी कि कढ़ाई बनाऊँ। तो यहाँ पर जी मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया था, ऑयल लिया था। ऑयल के अंदर मैंने ना क्लोव्स और वो दालचीनी जो होती है वो, और इसके अलावा जो ज़ीरा होता है वो मैंने पहले अच्छे से फ्राई किया उसमें। आई थिंक 1 मिनट मैंने फ्राई किया था। और उसके बाद जो है मैंने उसमें चिकन ऐड किया था। चिकन से पहले मैंने प्याज ऐड किया, फिर उसके बाद मैंने चिकन ऐड किया, और उसके साथ ही मैंने जो है वो ग्रीन चिली उसमें ऐड कर दी थी। तो मैं इस तरह से इसको अच्छे से फ्राई कर रही थी। अच्छा, अब ज़रा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कहाँ पर बिज़ी थी, और मैंने इतने दिन से व्लॉग जो है वो क्यों नहीं अपलोड किया था। क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 25 डेज़ आई थिंक, या 20 डेज़ तो हो ही गए हैं, या पूरा मंथ ही कह लें आप लोग, इसे पूरा मंथ ही बोलते हैं 25 डेज़ या 20 डेज़ को। तो क्या हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी इन डेज़ में, क्योंकि इस तरह से था कि स्कूल का बहुत ज़्यादा काम था, जिसे कहते हैं ना ओवरबर्डन। वो इस तरह से था कि हम स्कूल में तो काम करते ही हैं, बट घर आके भी करना पड़ता था, क्योंकि सितंबर में न्यू एडमिशन्स होते हैं, क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो एक न्यू सेशन में जब बच्चे आते हैं, न्यू स्टूडेंट्स, न्यू एडमिशन्स, तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यानी इश्यूज़ आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं। लाइक भी पेरेंट्स को कॉल करना, और ग्रुप में ऐड करना, बच्चों को ग्रुप्स बनाना, और उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। सुबह उठती थी, स्कूल जाती थी, स्कूल में आधा दिन मेरा गुजर जाता था। जब घर आती थी तो मुझे रेस्ट करना पड़ता था, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली काम कर कर के आप इतने फेडअप हो जाते हैं कि फिर आप लोगों को रेस्ट भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फिर उसके बाद मेरे पास ट्यूशन वाले बच्चे भी आते हैं, उनको भी मैंने देखना होता था, और फिर कॉन्टीन्यूसली घर आके भी आप कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हैं। तो फिर इस तरह से टाइम जो है वो मैनेज हो ही नहीं पा रहा था। तो बस फिर मैं व्लॉग्स भी नहीं बना पा रही थी, और मुझे बहुत इस चीज़ पे अफ़सोस था कि मैं नहीं बना पा रही हूँ, कि बड़ी मुश्किल से मेरा रेगुलर वर्क हुआ था। पहले भी मैं इर्रेगुलर काम ही कर रही थी, और दोबारा से जब मेरा रेगुलर जब स्टार्ट हुआ, और अब दोबारा अगेन इर्रेगुलर हो गया, तो इस चीज़ पे मुझे थोड़ा सा अफ़सोस हो रहा था कि यार अच्छा भला रेगुलर वर्क चल रहा था, और मैंने इस तरह से बीच में जो है वो कर दिया। तो अब इंशाल्लाह जो है वो मैं डेली व्लॉग बनाया करूँगी, और आप लोगों को जो है वो डेली अपनी रूटीन दिखाया करूँगी। बस फिर 2 वीक्स में जब भी मुझे टाइम मिलता था, तो मैं तब छोटी छोटी वीडियोस बना लेती थी, कुछ भी कर रही होती थी। तो मैं सोच रही थी कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसकी एक प्रॉपर एडिटिंग करके बना दूँगी। तो आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा जी, हाँ जी, अगर आप लोगों ने मुझसे मतलब कुछ और न्यू टॉपिक पे जो है वो कुछ पूछना है, या जिस तरह से मुझे पहले कमेंट में आया कि आप मुझे वीडियो एडिट करना सिखाएं, और मैंने उनको सिखाई, मैंने बता दी आज अपने व्लॉग में। तो आप भी इस तरह से आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या किसी भी चीज़ के बारे में आप लोग जान सकते हैं, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने मुझसे कुछ पूछा और मैं आप लोगों के काम आई हूँ। तो आई होप जिन्होंने मुझसे पूछा हो, मुझे उनका नेम नहीं याद, आई होप आपको मेरी जो है वो वीडियो में सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं फिर एक बार कह रही हूँ कि आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कढ़ाई रेडी हो गई थी, और यहाँ पर जो है वो मैं सैलेड बना रही थी। और आप लोग यकीन करें इस टाइम जो है बाकी सब सो रहे थे, मम्मा पापा अब्दुल्ला आयशा सब सो रहे थे, और मैं बड़े मज़े से ना किचन में कुकिंग कर रही थी, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि एक पीसफुल सा माहौल बना हुआ था, और उसमें मुझे मज़ा भी बड़ा आ रहा था। वैसे मुझे कुकिंग करने का इतना शौक़ है नहीं, बट पता नहीं आज मेरा मूड था तो मैंने कर ली। और इस तरह से जो है वो मैं खड़ी थी किचन में, और बाद में मैंने सैलेड भी बना लिया, वरना जब मैं
अक्सर कुकिंग करती होती हूँ ना, बाद में मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता, लेकिन आज मैंने सैलेड भी बना लिया और सारा काम जो है वो मैं कर रही थी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आजकल जो है वो मेरा एमबीए करने का मूड हो रहा है, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया मैथमेटिक्स में, तो अब आई वांट टू चेंज माय फील्ड। सो मैं अब एमबीए करना चाहती हूँ। सम पीपल सेड इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, बट कुछ लोग कहते हैं कि जी एमबीए बहुत अच्छा है, ग्रेट, बहुत स्कोप है इसका, जस्ट डू इट। सो आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड अबाउट इट। आप लोग मुझे मशवरा दें कि क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जी मेरा सैलेड भी रेडी हो गया है, अब मैं खाना खाऊंगी इसके बाद। इसके अलावा मैंने ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ग्लो एसपीएफ सनस्क्रीन ऑर्डर किया था, तो मैं सोची थी आप लोगों को बताऊं। तो ये थोड़ा सा टिंटेड है, लाइट वेट है, कोई भी वाइट कास्ट इसका आपके फेस पे नज़र नहीं आता, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, काफ़ी अच्छा। मैं इसको आजकल यही यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैं जनफार्म का यूज़ करती थी, वो भी बहुत अमेजिंग है, बट मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने इसके काफ़ी रिव्यू सुने थे, तो मैंने सोचा कि इसको ऑर्डर कर लिया जाए। तो काफ़ी अच्छा है इनका। ऑलरेडी मैं विटामिन सी सीरम यूज़ कर रही हूँ। मैंने आप लोगों से कई बार विटामिन सी के बारे में शेयर भी किया, उस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी, तो वो भी बहुत अच्छा है। और मैं तकरीबन 3-4 बॉटल्स जो हैं वो उसकी यूज़ कर चुकी हूँ। और मैं इसका जो पेज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग विज़िट करें इनके पेज का और प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, आप लोगों को पसंद आएंगे। और यहीं पे मैं अपनी वीडियो करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।